है और शाम के 6:30 बजे हुए हैं, 6:35 हो रहे हैं 35 मिनट और 410 सीटों पे अभी भी रिजल्ट बाकी है और 133 पे रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से हम बता दें 78 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। कांग्रेस 33 सीटें जीती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 2 और तृणमूल कांग्रेस, जिसने एक बड़ा उलटफेर करके दिखाया एक बार फिर से अपने गढ़ को बचाया ही नहीं बल्कि सबको एक तरह से चौंकाया भी दिया है इस रिजल्ट ने। उन्होंने 2 सीटें जीती और अदर्स को लगभग 17 सीटें वो जीत चुकी है और आम आदमी पार्टी 1 सीट। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसका असर कैसे होगा हम बताते हैं आपको कि प्रधानमंत्री का चेहरा पिछले 2 पंचवर्षीय में तो बहुत क्लियर था कि नरेंद्र मोदी जी होंगे, इस बार भी बहुत क्लैरिटी थी कि नरेंद्र मोदी जी होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो जादुई आंकड़ा होता है वो न छू पाना सबसे बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि आपने नीतीश बाबू को तो देखा ही होगा कि वो सत्ता के पीछे किस प्रकार से एक पाले से दूसरे पाले पे जाते हैं। कहने का मतलब खेल किसी के बीच का हो लेकिन गोल मारने की आदत है उन्हें। तो प्रधानमंत्री का पेच यहाँ पे फंस चुका है। अब बात कैसे बनेगी और कैसे मनाएंगे। लेकिन अभी एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी त्यागी ने बोला है कि नहीं अभी तो हम ना इधर ना उधर, अब हम सेटल हो चुके हैं। केसी त्यागी की अगर हम बात करें तो अभी तक के रुझानों में तो ऐसा दावा है, ऐसा लग रहा है कि एनडीए सरकार बना लेगी। हाँ। और कहीं ना कहीं उस एनडीए अलायंस के प्रधानमंत्री मोदी होंगे। लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है क्योंकि जैसे बताया कि 400 से ज्यादा सीटों के अभी निर्णय आने अभी बाकी है। हाँ, कुछ आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कई लीड ज्यादा है, कई लीड कम है। तो समय समय जैसे बीतता जाएगा। और एक स्लो वोटिंग काउंटिंग की जो बात हो रही थी वो भी अभी शायद हमारी चर्चा हो रही थी कि स्लो काउंटिंग का भी आरोप लगाया है। और दूसरा, जयराम रमेश ने एक ट्वीट भी किया है कि मेरठ और अयोध्या वहां के डीएम को प्रेशर बनाया गया है कि वहां की सीट वो बीजेपी के फेवर में करे। तो इस पर क्या सोचना है, इस पर क्या कहना है? देखिए क्या होता है ना कि आरोप प्रत्यारोप तो सरकार और विपक्ष के पाले में रहते ही हैं। वो क्या एक पिटारा होता है, आप जीते या हारे तो वो पिटारा जब खोलते हैं तो उसमें आरोप भी निकालते हैं, वो प्रत्यारोप भी निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बार इतने कहते हैं ना कि बहुमत की ओर आप बढ़ रहे हैं, भले बहुमत में नहीं पहुंचे लेकिन जो हालत कांग्रेस की थी पिछले 2019-2014 में उससे डिफर आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो 100 और वो बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आ रहा है राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, सोनिया गांधी के, उनकी एक बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो गई है, उनके चेहरों पे खुशी है। और राहुल गांधी एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछे गए तो जो उन्होंने बयान दिए ऐसा लग रहा था कि कोई परिपक्व नेता अब बात कर रहा है। किसी चीज़ में उनकी मतलब जैसे पहले बेतुकी बयानबाजी हो जाती थी वैसा नहीं था, सधे हुए नेता की तरह उन्होंने बयान दिए। और उसका परिणाम शायद इंडिया के वोटर्स, जो इंडिया के लोग हैं, वो भी अब शायद उनको अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लेकिन फिर बात वही होती है कि उन्होंने बोला कि हम अपने वादे पूरे करेंगे, लेकिन सवाल वही है कि विपक्ष में अगर बैठेंगे तो वो अपने वादे तो पूरे नहीं कर पाएंगे। तो उनको सरकार बनानी पड़ेगी और कैसे बनाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। किस ग्रुप को वो अपने पाले में लाते हैं और कैसे वो जादुई आंकड़ा जो 272 है उसको छूते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।